नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी को अभी हाल ही में मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही उनकी संसद की सदस्यता है वो भी रद्द कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है और जो उनको सज़ा सुनाई गई है और आगामी आने वाले समय में 6 वर्ष तक उन्हें चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस अधिनियम के तहत उनको यह सज़ा सुनाई गई है और उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 8 है उसमें क्या प्रावधान है कि दोषी नेताओं, सांसदों या विधायकों को चुनाव लड़ने से रोकने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में यह उल्लेखित है कि कोई भी दोषी विधायक, सांसद या नेता क्या होगा कि चुनाव लड़ने से उन्हें रोका जाएगा। यानी कि कोई भी सज़ा उनको सुनाई जाती है कोर्ट की तरफ से तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है धारा 8 के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अभी राहुल गांधी जी को जो मानहानि के केस में सज़ा सुनाई गई है 2 वर्ष की और उनकी सदस्यता जो रद्द की गई है सूरत कोर्ट के द्वारा, तो उनको किस धारा के तहत यह प्रावधान दिया गया है, यानी कि सज़ा सुनाई गई है और उनकी सदस्यता है वो रद्द की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिनियम 1951 की जो धारा 8 है उसका जो खंड 3 है में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी सांसद या विधायक को यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो ऐसे दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति को उसी तिथि से अयोग्य माना जाएगा। यानी कि उसकी जो सदस्यता है या विधायक है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और अगर सांसद है तो वो संसद की सदस्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी जिस तिथि से उसका फैसला आता है, उसी तिथि से जिस दिन उसको सज़ा सुनाई जाती है उसी तिथि से उसकी अयोग्यता है, यानी कि जो योग्यता है, संसद की योग्यता है या विधानसभा की योग्यता है, वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, उनको 2 साल तक जो है सज़ा सुनाई गई है और आगामी आने वाले 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के खंड 3 में यह प्रावधान है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चुनाव लड़ने पर जो रोक लगाई गई है वो कब से कब तक है। तो सभी को पता है कि 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। तो वो जो घोषणा की गई है यानी कि 6 वर्ष कब से कब तक होगा, यानी कि चुनाव यानी कि सज़ा जो सुनाई गई है 2 वर्ष की सज़ा प्लस 6 वर्ष तक, यानी कि सज़ा समाप्त होने के अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर अधिनियम की धारा 8 के उपखंड 2 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी और दहेज से जुड़े मामलों में 6 महीने से अधिक की सज़ा होने पर सांसद या विधायक अपनी सदस्यता गंवा देगा। यानी कि जो ये कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी और दहेज से जुड़ा अगर कोई मामला होता है और कोर्ट के द्वारा उस विधायक या सांसद को 6 महीने या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यहाँ पर है कि ऊपर के प्रावधान में यानी कि आपके धारा 8 के खंड 3 में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होने पर सदस्यता रद्द हो रही थी और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में आपके धारा 8 के खंड 2 में आपके 6 महीने या उससे अधिक की सज़ा होने पर क्या किया गया, सदस्यता रद्द की जा रही है। अब देखिए इसी से संबंधित एक जो विवाद आया था, इससे संबंधित एक याचिका दायर की गई थी। याचिका किसने दायर की थी, IAS अधिकारी थे अशोक खेमका, उनके बेटे थे गणेश खेमका। उन्होंने एक याचिका दायर की थी इसी के खिलाफ कि सज़ा की जो अवधि होती है, सज़ा की अवधि यानी कि 6 महीने या उससे अधिक, 2 साल या उससे अधिक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की योग्यता कैसे तय हो सकती है। यह कैसे तय हो सकता है
कि 6 साल की सज़ा हुई है या उससे अधिक की सज़ा हुई है तो भी उसकी सदस्यता गंवा दी जाती है। 2 साल या उससे अधिक की होती है तो भी सदस्यता गंवा दी जाती है। तो सज़ा की अवधि के आधार पर कैसे तय किया जा सकता है? तो उन्होंने जो याचिका है वो कहाँ पर दायर की थी? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है। तो वहाँ पर उन्होंने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी सांसद या विधायक अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो अपने पक्ष में जो है कानूनी संरक्षण कैसे ले सकता है, यानी कि अयोग्यता के खिलाफ कानूनी संरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है इस 1951 के अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिनियम की जो 1951 का अधिनियम है कि धारा 8 के उपखंड 4 के तहत सांसद या विधायक 2013 तक क्या कर सकते थे? तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे। 2013 तक जो यह प्रावधान था कि तत्काल उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता था, यानी कि उनको जो है यानी कि किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य तो घोषित कर दिया जाता था लेकिन वो तुरंत प्रभावी नहीं होता था। उनको समय दिया जाता था 3 महीने का, 3 महीने का समय दिया जाता था। तब तक उनकी अयोग्यता जो घोषणा की गई थी अयोग्यता की वो तत्काल प्रभाव में नहीं आती थी। उसके लिए भी क्या था कि यदि उस अवधि के भीतर सजा याफ्ता यानी कि जिसको सज़ा दी गई है वह विधायक या सांसद क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? अपील कर सकता है किसी भी कोर्ट में, या पुनरीक्षण आवेदन यानी कि दोबारा से जांच करने के लिए क्या कर सकता है? आवेदन दर्ज कर सकता है। और इसी के लिए देखिए संरक्षण के लिए एक यहाँ पर मामला भी आया था जो कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ये मामला गया था कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए इसी में आपके जो 2013 के संदर्भ में यहाँ पर खंड जो 4 है 8 धारा 8 का खंड 4 को क्या माना था? असंवैधानिक बताते हुए क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के खंड 4 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि जो राहुल गांधी की जो सदस्यता है जो रद्द की गई है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और खंड 3 के अंतर्गत उनकी सदस्यता रद्द की गई है और उनको जो चुनाव लड़ने पर जो रोक लगाई गई है वो भी इसी के अंतर्गत लगाई गई है। तो उनकी जो सज़ा है 2 वर्ष की सज़ा प्लस 6 वर्ष आगामी साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या किया जाता है? किसी को अयोग्य घोषित किया जाता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय प्रवेश सर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।